भारत एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं, करोड़ों लोग वोट डालते हैं और सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सत्ता की कुर्सी पर अक्सर वही चेहरे या परिवार दिखाई देते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या एक रणनीतिक विरासत? भारत की राजनीति में वंशवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, एक शक्तिशाली व्यवस्था बन चुका है। राजनीतिक वंशवाद का मतलब है सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, जैसे कोई पारिवारिक बिजनेस हो। और भारत में यह चलन दशकों से चला आ रहा है। नेहरू गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार, यादव परिवार, ठाकरे, करुणानिधि, पवार, पासवान, हर राज्य में एक नाम, एक पहचान और एक प्रभावशाली वंश है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, एम, करुणानिधि से लेकर एम के, स्टालिन, ये सब सिर्फ नेता नहीं, राजनैतिक वंश के वारिस हैं। इनका जनाधार सिर्फ उनके काम से नहीं बल्कि उनके नाम से भी जुड़ा होता है। अब सवाल यह है, क्या वंशवाद गलत है या ये भारत की सामाजिक संरचना का एक हिस्सा बन चुका है? भारत एक भावनात्मक देश है। यहां लोग चेहरों से जुड़ते हैं, नामों से अपनापन महसूस करते हैं। जब कोई नेता जनता की सेवा करता है तो उसकी अगली पीढ़ी को स्वाभाविक रूप से एक भरोसे का लाभ मिलता है। यही कारण है कि राजनीतिक परिवारों के बच्चे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें शुरू से ही एक मंच, एक पहचान और एक नेटवर्क मिल जाता है। लेकिन इस व्यवस्था के पीछे एक सच्चाई और है। यह लोकतंत्र की बराबरी की भावना को चुनौती देता है। जहां एक आम नागरिक को चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहीं राजनीतिक परिवारों के युवाओं के लिए दरवाजे पहले से ही खुले होते हैं। कई बार ऐसे नेता सत्ता में आ जाते हैं जिनका राजनीतिक अनुभव, सामाजिक समझ या नेतृत्व क्षमता कमजोर होती है, लेकिन नाम बड़ा होता है। इससे न सिर्फ शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि योग्य और मेहनती नेताओं को पीछे भी धकेला जाता है। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी राजनीतिक वारिस अयोग्य नहीं होते। कई नेताओं ने अपने पिता या दादा की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को एक नई छवि देने की कोशिश की, एम के। स्टालिन ने तमिलनाडु में योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया और तेजस्वी यादव ने बिहार में एक नया जनाधार खड़ा किया। दरअसल राजनीतिक वंशवाद का असर केवल व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे पर होता है। पार्टियों के भीतर लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, युवाओं को नेतृत्व के लिए कम अवसर मिलते हैं और विचारधारा की जगह नाम और नातेदारी हावी हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत की जनता भी जागरूक हो रही है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र मीडिया ने नेताओं की जवाबदेही बढ़ा दी है। अब सिर्फ नाम से वोट नहीं मिलते, काम दिखाना भी जरूरी हो गया है। ठीक है, आने वाले समय में वंशवादी नेता तभी टिक पाएंगे जब वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब जनता देखती है नेता क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है और किसके लिए लड़ रहा है। तो अगली बार जब आप किसी राजनीतिक पोस्टर पर जाना पहचाना चेहरा देखें तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये नाम के दम पर आया है या काम के दम पर? क्योंकि भारत को अब नाम से नहीं, नैतिकता, दृष्टि और कर्तव्य से चलने वाले नेताओं की जरूरत है। राजनीतिक वंश हो या नया चेहरा, सच्ची शक्ति उस नेता की होती है जो जन सेवा को विरासत नहीं, जिम्मेदारी मानता है।